लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में दोस्तों आज पीएसएल का एक बड़ा मैच था। लाहौर कलंदर्स का और मुल्तान सुल्तान्स का, दोनों तगड़ी टीमें। और रिसेंटली दोनों के बीच में ज़रा थोड़ा सा लाइट सा हुआ है सोशल मीडिया पे, पता नहीं होगा आपको, भी बताता हूँ। फ़खर जमान वाला जो सारा मतलब हुआ ना केस, बॉल टेम्परिंग वाला, एक तो लाहौर कलंदर्स उसको लेकर गुस्से में थे, टाव उनके चढ़ गए मुल्तान सुल्तान्स वाले। अब मुल्तान सुल्तान्स का आपको पता है कि जब ये मामला अभी उस लेवल पर हाईलाइट नहीं हुआ था, अभी मैच हो रहा था वो बॉल टेम्परिंग वाला, तो मुल्तान सुल्तान्स के जो ओनर है ना शाहजी गौहर शाह, उन्होंने एक ट्वीट की, बात दो उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन अब आपको पता है स्क्रीनशॉट का ज़माना है, लोगों ने दस्ती स्क्रीनशॉट ले लिया। तो वो जो ट्वीट था ना, वो रिलेटेड यही था कि ये गेंद के साथ क्या गड़बड़ चल रही है। उस ट्वीट का ना लुबे लुबाब ये था। तो गौहर का वो ट्वीट, फिर उनकी टीम, तो मुल्तान सुल्तान्स वाले जो है ना वो सही डेके चढ़ गए आज लाहौर कलंदर्स के। और लाहौर कलंदर्स ने ना अपनी तरफ से तो जिसे कहते हैं ठीक ठाक कूटने की कोशिश की, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स वाले जो थे ना वो भी ज़रा उस फ्रेम ऑफ माइंड में थे कि केड़ी गलत गल की है। आपको पता है ना, फड्डा हो तो वो इसी तरह ही स्टार्ट होता है, तो वो यही हुआ है। तो मतलब बिना वे के बिल्कुल ही कोट नहीं खाई मुल्तान सुल्तान्स ने, डेके वो चढ़े, हारे हैं वो 20 रन से, लेकिन उन्होंने एफर्ट की है पूरी मैच जीतने की मुल्तान सुल्तान्स ने। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि दे आर अ रियली गुड साइड, और उनका बड़ा ठीक ठाक किस्म का चांस है इस पीएसएल को जीतने का। 185 किए लाहौर कलंदर्स ने और ये 165 कर सके, दोनों के 5-5 आउट हुए। मुद्दा ये है कि एक तो 13 ओवर्स का मैच था, ये अगर 13 ओवर्स नहीं 20 ओवर होते, और जिस तरीके से आज विकेट थी, मतलब बेल्टर ऑफ अ विकेट, अगेन अ फटा विकेट, अगेन बड़ा फट्टा विकेट था, ठीक है। तो आज मुझे लग रहा था कि ये कम से कम 220, 30, 40 वाला मैच था आराम से, जिस तरीके से दोनों टीम्स ने बैटिंग किया। ठीक है 13 ओवर्स था तो वो मार धाड़ तो करनी थी। मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीता, दे थॉट के पहले बैटिंग करते हैं, सॉरी पहले बॉलिंग करते हैं, लाहौर से कराते हैं बैटिंग पहले। अब कुछ लोग कह रहे हैं डिसीजन ठीक नहीं था, मुझे तो लगता है कि नहीं, डिसीजन बिल्कुल ठीक था। मुल्तान सुल्तान्स वाले ने कहीं टॉस में मार नहीं खाई, टॉस करके बॉलिंग करने का डिसीजन भी उनका जिसे कहते हैं गलत नहीं था। मुल्तान सुल्तान्स वालों के हाथ से मैच गया 4 ओवरों में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और छठे में, जब वो बैटिंग कर रहे थे। चेज में ये 4 ओवर्स मुल्तान सुल्तान्स को हरा गए हैं, वरना मुल्तान सुल्तान्स ने आराम से कौन सा ये मैच जीत जाना था। 185 उन्होंने कर देना था 113 ओवरों में चेज। लाहौर की तरफ से जनाब नईम साहब, नईम तो बड़ा जिसे कहते हैं ना फ्रंट कंटेंडर है साइम अयूब की जगह के ऊपर। हमारे एक राणा जी हैं, पोर्टुगल में होते हैं, पोर्टुगल में, तो राणा जी ये कहते हैं कि साइम अयूब जो है ना वो नईम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। ये राणा जी के अल्फाज हैं, मैं नहीं, ये वो कोट कर रहे हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े शदाई हैं, चीज़ों का पता है राणा जी को, एवं नहीं बोल रहे। तो उनको लगता है कि साइम अयूब की जगह के ऊपर फ्रंट जो लीडिंग बंदे हैं ना, जिन उनमें रिप्लेसमेंट करने के लिए साइम अयूब को, उसमें से एक नाम नईम का भी है। नईम ने आज 60 रन मारे हैं 28 गेंदों के ऊपर, 4 छक्के 4 चौके, साथ उनके इमोन, ठीक है, इमोन भैया ने 45 मारे हैं 19 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 5 छक्के। इन दोनों ने 5 ओवरों में 86 रन मार दिए थे। 5 ओवर्स में 86 रन इमोन और नईम के बल्ले से आए हैं, और इनके टाच जो चढ़ा है, पीटर सिडल को छोड़ करना, इन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के हर बॉलर को धोया है। वसीम जूनियर, अपना अरफात मिनाज, फैसल अकरम, इस्माइल, सब जो इनके टाच चढ़ा पाई, इन्होंने ना हलल मचाई है। हर तरफ ग्राउंड के हर साइड पे शॉट मारे हैं, 3-3 छक्के इकट्ठे मार रहे हैं। नवाज को 2 छक्के और पता नहीं कितने चौके, जो इनके टाच चढ़ा है ना बॉलर, इन्होंने चंगा जिसे कहते हैं ना बना के कुटा है, बना के। कर्जा लेने वाला कर्जा वापस ना कर रहा हो तो एक टाइम पे जैसे आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और आप उसे चंडे छिक देती है ना, सर वो वाला काम किया है लाहौर कलंदर्स के दोनों ओपनर्स ने, ठीक है। और इवेंचुअली इमोन जो है वो पहले आउट हुए 6ठे ओवर की पहली गेंद के ऊपर, ठीक है। वो इस्माइल की गेंद के ऊपर नवाज ने कैच पकड़ा 45, वो तो चलते ही रहा नहीं। अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन किए 14 गेंदों के ऊपर, उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 3 चौके 2 छक्के, वो इवेंचुअली उसको भी इस्माइल ने आउट किया, स्मिथ ने कैच पकड़ा, मार धाड़ करते हुए आउट हुए हैं। इवन नईम भी फैसल अकरम की गेंद पर अरफात मिनास ने कैच पकड़ा, वो भी मारते हुए आउट हुआ है, ठीक है ना।
ये सारे मारते हुए आउट हुए हैं। लेकिन इवेंट इनके ना चक्कर ये था कि ऐसा नहीं है कि मारते हुए इनसे लगे नहीं, इन सब ने लगाए भी हैं। सिकंदर रज़ा ने 13 कर लिए, फिर आसिफ अली वो 8 रन कर गए, लेकिन वो जो पहले 3 है ना, असल डैमेज उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन आप मोटा मोटा हिसाब लगाए ना तो 138 उन्होंने खड़े किए हैं इस, ये टोटल 185 के उसमें से 140 आप ज़रा राउंड ऑफ कर लें तो 140 तो उनके पहले 3 कर गए थे। और उन्होंने टोटल मिला वलू के ना आप अंदाज़ा करें 50-55 के आसपास की को गेंदें खेली हैं। मैं आपको 28 आप देख लें नईम की गेंदें हैं, 19 गेंदें हैं इमोन की, तो ये बन जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 47 गेंदें ये, ठीक है 47 ये हो गई, और 14 आप ऐड कर लें इसकी अब्दुल्ला शफीक की तो 61, वही 50-55-60 गेंदें, मतलब उसमें आपने स्कोर देखे मारे हैं 138, 61 बॉल्स के ऊपर 138 बहुत स्कोर है। और आप मतलब इन वे कि आप तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से गए हैं, और इन तीनों के स्ट्राइक रेट्स 200 प्लस के हैं। असल इन्होंने कूट लगाई है, ये जो पहले 3 थे और उन्हीं की वजह से ये स्कोर बना है। अच्छा, एक और चीज़ वो थी माशाल्लाह एक्स्ट्राज, नंबर ऑफ एक्स्ट्राज जो इन्होंने दिए हैं मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग ने, 23 एक्स्ट्राज दिए हैं, 23, 14 वाइड बॉल्स हैं, ठीक है, 2 नो बॉल्स भी किए हैं। अरफात मिनाज ने 2 इकट्ठी नो बॉल की हैं। मुझे तो स्पिनर की हमेशा नहीं समझ आती, स्पिनर नो बॉल कैसे कर सकता है यार, ना तो उसने इतनी पेस से आना होता है पीछे से भागते आते हुए कि जी पीछे से वो जिसे कहते हैं फोर्स ही इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलेरेशन ही इतनी है कि पैर से ही आइडिया नहीं हो सका कहाँ पड़ा लाइन पे। स्पिनर ने तो ये 2 कदम से आना होता है, जैसे साथ वाली आंटी 2 कदम से आपके घर में रोज़ बढ़ जाती हैं बगैर बैली किए, उसी तरह का स्पिनर ने घुसना होता है आपकी क्रीज के अंदर। बट और वो जो वाइडे की हैं वो अलग से, वो डाउन द लेग साइड वाइड भी हो गई, 5 रन भी मिल गया, वो खाता अलग है। तो इन्होंने एक्स्ट्राज बहुत दिए हैं। बाकी इनकी बॉलिंग में पीटर सिडल ही बेहतर रहा है, 3 ओवरों में 26 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। बाकी तो सबको मैंने आपको बताया, इस्माइल की 15.6 की इकॉनमी है, वसीम जूनियर की 11 की इकॉनमी है, नवाज़ की 19 की इकॉनमी है, फैसल अकरम की 15.5 की इकॉनमी है, अरफात मिनाज की 22 की इकॉनमी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत कूटा है यार, बहुत कूटा है। और टोटल 6 और 4 10 2 12 13 17 डॉट बॉल्स हैं टोटल, 17 डॉट बॉल्स हैं टोटल लाहौर की बैटिंग में 13 ओवर्स में। अब आ जाए मुल्तान सुल्तान्स की तरफ। मुल्तान सुल्तान्स को क्या प्रॉब्लम हुआ, शाइन का नया गेंद हिल रहा था और शाइन से गेंद पड़ ठीक जगह रहा था, स्मिथ को उसने नहीं चलने दिया, ठीक है, साथ में उबैद शाह ने फिलिपी को नहीं चलने दिया, स्मिथ को बोल्ड कर दिया शाइन ने। हालांकि स्मिथ ने पहले ओवर में 1 चौका मार दिया था शाइन को, लेकिन उससे अगले ओवर में शाइन ने नहीं यार स्मिथ को खड़े होने दिया। आज शाइन ने पहले 2 ओवर बहुत ज़बरदस्त किए हैं, बहुत ज़बरदस्त बोल्ड किया स्मिथ को भाई, स्मिथ का डंडे उखाड़े हैं। उबैद शाह ने इसको फिलिपे को आउट कर दिया। वो एक एंड के ऊपर वो था साहिबजादा फरहान, वो भी कोई इतना खास नहीं कर सका, 24 किए हैं 15 गेंदों के ऊपर, 2 उसने छक्के मारे हैं, 1 उसने चौका मारा है। वो कोई नहीं, मज़ा नहीं आया आज फरहान की भी बैटिंग का, लंबा लेकर चलना चाहिए था उसको, कम से कम आज उसको ना 50 आउट करना चाहिए था। बड़ा मैच था ना, इस तरह के मैचेस में पता लगता है भाई, ओवर्स कम है, हाई स्कोरिंग मैच है, आपको जी जान मारनी है, ठीक है। आप जब आए हैं बैटिंग करने, ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर ना मैं अभी आपको बताता हूँ, ये बनता है 14, बिल्कुल ठीक, 14 के रन रेट से आपने सरकार लोगों को पकड़ना है बॉलर्स को, तो तब पता लगता है ना। बट खैर चलो, फरहान पिछले मैच में ठीक कर गया था, तो इस मैच में नहीं चला, क्या हो सकता है। लेकिन अब इनके ना 2 आउट हुए 18 पे मुल्तान के, तीसरी इनकी विकेट गिरी है 50 के ऊपर साहिबजादा फरहान 5.3 में। 3.1 ओवर्स में इनके 18 रन थे, ठीक है, यानी कि 3 ओवर में 18 रन थे। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले 3 ओवर, पहला दूसरा तीसरा, उसमें सिर्फ 18 रन बनाए हैं इन्होंने, ठीक है। छठे ओवर में इन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए हैं। तो इन्होंने ये जो 4 ओवरों में मिलाकर 23 रन बनाए हैं ना, यहाँ ही मार खा गए हैं। 20 रन और बना लेते इन 4 ओवरों में,
कहानी इनकी थी, लेकिन नहीं कर सके ना। शाहीन ने, बता रहा हूँ ना, शाहीन और उबैद ने पहले 3 ओवर बहुत ज़बरदस्त किए हैं। ये बाद में उसके बाद शुरू हुआ है, और उसमें शुरू पता है किसने किया? आप यकीन नहीं करोगे, शानी भाई ने। शानी इंग्लिश, शान मसूद, 44 रन 18 गेंदों के ऊपर 7 चौके 1 छक्का, 244 का स्ट्राइक रेट। भाई साहब शानी भाई ने आज ऐसे ऐसे शॉट मारे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। टोटल जिसे कहते हैं ना कि सही डोमिनेंसी के साथ, और ऐसा भी नहीं है टुल्ले, प्रॉपर शॉट्स मारे हैं, प्रॉपर शॉट्स। एक उनका मेरा ख्याल है पहला चौका जो था ना, वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा गेंद उनके मिडल में नहीं लगा, अंदर बल्ले के अंदर वाली साइड पर लगा। बाकी तो उनके सारे शॉट मिडल ऑफ द बैट थे, मिडल ऑफ द बैट। शानी भाई ने बेसिकली मारना शुरू किया था। फिर उसके बाद एस्टन टर्नर कैप्टन, उसने साथ दिया, 52 उसने किए 22 गेंदों के ऊपर। मैच की लास्ट बॉल के ऊपर सिकंदर रजा को छक्का मार के 50 कंप्लीट की इसने, टर्नर ने, और वो नो बॉल हो गई थी। इस वजह से टर्नर को बॉल मिल गया, वरना तो टर्नर की 50 ना होती। लेकिन वो तो 21 गेंदों के ऊपर 46 बना के बैठा हुआ था, दूसरे एंड पे था। वो तो नो बॉल हो गई, तो टर्नर को चांस मिल गया, तो टर्नर ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के 50 कर ली। 22 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 5 छक्के, ये भी बड़ा आउटस्टैंडिंग खेल है। बहुत इसने भी जिसे कहते हैं ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स मारे हैं, बड़ी मतलब इन अ वे के एक तो विकेट बहुत अच्छा था, फिर ऊपर से लेंथ बॉलिंग हो रही थी, तो फिर कुट्टी पड़नी थी ना। हमारे बॉलर्स का यही है, यहाँ तो लेंथ बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं फट्टा विकेट के ऊपर, क्या हो मुझे मारो, या बिल्कुल मुंह के आगे करना शुरू कर देते हैं। इनके पास ना स्किल सेट है ना वेरिएशंस हैं। ये जो इस टाइप की विकेटें हैं ना, इससे आपको पता चल जाता है यार पीटर सिडल ने भी इधर ही बॉलिंग किया, 8 की इकॉनमी, 8+ समथिंग की इकॉनमी से उसने बॉलिंग की है। आप अपने बॉलर्स को देखें, अपने फास्ट बॉलर्स को, उनको कुट पड़ी है सबको। अच्छा 25 अरफात में नाज कर गया 11 गेंदों के ऊपर। ये लड़का मतलब डाउन, ये मिडल ऑर्डर में एक्सीलेंट ऑलराउंडर है सर, एक्सीलेंट ऑलराउंडर। इसको भी चांस मिलना चाहिए भाई पाकिस्तान की टीम में। तो ये जो 4 ओवर्स की डज लगी है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, ये आप कह लें जो गैप था ना, ये फिर थ्रू आउट द मैच ही गया है मुल्तान सुल्तान्स का। वो उन्होंने भी मारे हैं बड़े ओवर, 13, 14, 15, 17, 18, उन्होंने इस तरह के बड़े ओवर लगाए हैं, लेकिन इन 4 ओवर्स का गैप ना वो कहीं फिल नहीं कर सके, और यही 4 ओवर उनको इवेंचुअली ले डूबे हैं। वरना मारा उन्होंने भी, ये शाहीन को 10.6 की इकॉनमी से मारा है, हालांकि शाहीन ने पहले 2 ओवर अच्छे किए थे। उबैद शाह की इकॉनमी 11.3 है, पहला ओवर अच्छा था इसका। फिज उसको 12.3 की इकॉनमी से मार पड़ी है। सिकंदर रजा को 17 की इकॉनमी से मार पड़ी है। हारिस रऊफ को 13 की इकॉनमी से मार पड़ी है। हारिस भाई का आज वो 11वां मैच था, कोई बात नहीं, पहले 10 मैचेस वाला जो उनका राउंड है ना शुरू होगा जल्दी, तुम लोग टेंशन ना लो। तो ये आज के मैच की सूरत हाल है टोटल। अच्छा मैच हुआ है, मुल्तान सुल्तान्स वाले बेहतर कर सकते थे, लेकिन शुरू में ना वो मार खा गए। ऊपर से आई फेल्ट के उन्होंने ना वो जो बारिश हुई थी, कवर्स पड़े हुए थे, फ्लड लाइट्स ऑन थी, इनिशियली उनको विद द बॉल बेहतर करना चाहिए था मुल्तान सुल्तान्स को, व्हाट आई फील। लेकिन उनकी बॉलिंग में ना मुझे वो किल नहीं नज़र आया, वो कंडीशन से फ़ायदा नहीं उठा सके। अब ये तो हो नहीं सकता कि बारिश हुई हो, कवर्स पड़े हों और विकेट के ऊपर नमी ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना। उस नमी का इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। इन्होंने जोन में बॉलिंग की है, इमोन को भी और उसको नईम को भी, और उन्होंने एक दफ़ा मारना जब शुरू किया फिर वो नहीं रुके। और इस चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट इनके साथ हुआ जब मुल्तान खुद बैटिंग करने आए हैं। इनको उस तरह की गेंदें खेलनी पड़ी हैं जिस तरह की इनको करनी चाहिए थी। शाहीन की और उबैद के पहले 3 ओवर, 2 शाहीन के, 1 उबैद का। मेजरली आप अगर बात करें ना तो मैच उन 3 ओवरों में कलंदर्स ने अपनी साइड पे कर लिया था। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा पिच बेहतर हुई, गेंद थोड़ा सा पुराना हुआ, तो मुल्तान ने भी कम नहीं मारा, लेकिन वो पहले 3 ओवर का जो जिसे कहते हैं पंचर था ना, वो मुल्तान सुल्तान्स नहीं लगा सका भाई पूरे मैच में। इस वीडियो में इतनी। पीस आउट।